मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं ताकि आपके भीतर जो कश्मकश चल रही है वो दूर हो जाए। संतों के पास जो लोग जाते हैं उनको संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। सपोज़ करो मेरे पास 100 लोग आते हैं तो उन 100 लोगों को हम संगत बोलेंगे। जो गुरु की संगत करते हैं, वहाँ पर गुरु लोग प्रवचन करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, भजन कीर्तन होता है, उछल कूद होती है, ताकि उन वहाँ जाने से मन को शांति मिले, वो रिलैक्स हो जाए। बहुत ऊंची ऊंची बातें होती हैं, ऊंची ऊंची कथा के द्वारा उनको समझाने की कोशिश की जाती है, पर सभी इस तरीके से की जाती है कि जहाँ से जाने के बाद इन्हें सब कुछ भूल जाए, इनके आचरण में कुछ ना आए, 19-21 का फ़र्क ही पड़े और बाकी सब इनको भूल जाए। उनसे भगवान के नियमों की बात नहीं की जाएगी, उनको अंतःकरण के साफ करने की बात नहीं की जाएगी, मन के विकारों को मुक्त करने की बात नहीं की जाएगी। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि लोभ मत करो, क्योंकि अगर वो लोभ नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे तो संतों के आगे चढ़ाएंगे कैसे? संतों का काम भी बिना पैसे से नहीं चलता। इस करके उनको वो पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, सिर्फ उनके मन का मनोरंजन करते हैं। थोड़ी बेचैनी जिससे दूर हो जाए, अशांति दूर हो जाए, जितनी देर वो आश्रम में रहें, उनके पास रहें, उतनी देर उनका मन प्रसन्न रहे। और उनको जाते समय जो गुण दिया जाता है, वो यही कि जो आपको शब्द दिया गया है उसका आप सुमरन करिए और सेवा करिए। सेवा और सुमरन ये ही उनके दिमाग में डाला जाता है। आश्रम में आइए, आश्रम की सेवा करिए, बाहर जाइए, बाहर लोगों की सेवा करिए, साथ में जो आपको गुरु मंत्र दिया है उसको जपते रहिए। ये कहकर आपको वापस भेज दिया जाता है। और ये तो आत्म विश्लेषण आपको करना है कि 20 साल से हम सेवा भी कर रहे हैं, सुमरन भी कर रहे हैं, ना तो मन की शांति कम हुई, ना मन की कामनाएं कम हुई, ना हम प्रभु की रजा में राजी रहने के काबिल बने। हमारी तो चिंता भी उतनी है, सब कुछ उतना है, तो लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप गुरु से डिस्कस करते हैं तो वो अपने हिसाब से जवाब देकर उनको टाल देते हैं। तो दूसरी कैटेगरी होती है इन 100 में से गुरु अपनी बहुत पैनी नज़र से उनकी सिलेक्शन कर लेता है। 10 लोगों की 10 लोगों की सिलेक्शन करने के बाद उनको वो ऐसे तैयार करता है कि वो स्टेज पर वो भी कथा कर सके, वो भी भजन कीर्तन कर सकें, वो भी सत्संग वगैरह करके उनके पास जो सत्संगी आने वाले हैं उनको प्रसन्न कर सके और उनके आश्रम की व्यवस्था को ठीक चला सके। बाहर से पैसा लेकर आश्रम को दे ताकि आश्रम की डेवलपमेंट हो सके, और उसको उस हिसाब से वो परफेक्ट करते हैं। और उनको भी वो कामनाओं से मुक्त नहीं होने देते, उनको भी वो बंधनों से मुक्त नहीं होने देते, उनको भी वो प्रभु की रजा में राजी रहने की आदत नहीं डालने देते। क्योंकि अगर ये क्वालिटी उनमें आ गई तो वो तो समाज से विरक्त हो जाएंगे, संसारिक संबंधों से मुक्त हो जाएंगे, तो वो आश्रमों के काम कैसे करेंगे, उनका प्रचार कैसे करेंगे कि हमारा गुरु ही भगवान जैसा है, हमारे गुरु जैसा ना पहले कभी था ना आज है, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। उनको वो धार्मिक प्रचारकों के रूप में वो तैयार करते हैं। पर गुरु जो है वो उसकी सोच तो बहुत ऊंची होती है। वो इन 10 में से 1-2 को और तरीके से तैयार करता है। जो कुछ है वो बोलते हैं स्टेज पर, उस सब को वो उसके आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं, उससे तत्व ज्ञान की कोशिश करते हैं, उससे ब्रह्म ज्ञान की कोशिश करते हैं। ब्रह्म ज्ञान उसको बताते बताते उसको ब्रह्म ज्ञानी बना देते हैं, फिर उसको ब्रह्म में निष्ठ कर देते हैं और ब्रह्म जैसा बना देते हैं। उनके आचरण में वो सब कुछ होता है। जैसे वो कहते हैं इंसान कामना मुक्त होता है। वो जो है जिसको गुरु ने असली तैयार किया है वो कभी कामना नहीं कर सकता। वो सोचेगा कि मेरे मन में अगर कामना उठ गई तो मेरा संन्यास खत्म हो जाएगा।
वो कामना नहीं उठती, दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं, वो कभी किसी को बिगाड़ नहीं पाएगा, वो कभी किसी से मांगेगा नहीं। जो परमात्मा से जुड़ गया वो इंसान से क्या मांगेगा, कभी कुछ नहीं मांगेगा। वो इतनी ऊंची और प्रभु की रजा में राजी रहेगा, उसके पाने में रहेगा, शांत रहेगा। और जो ऐसा तैयार हो गया एक या दो, उसको गुरु अपना शिष्य बनाकर उसको चोला दे देगा। पर देगा तब जब जो गुरु चाहता है वो उसके आचरण में हो। गुरु जो चाहता है, जैसे गुरु अलग अलग कहते हैं, उनकी कामना कुछ भी हो सकती है अपने शिष्यों पर जिसको आप परफेक्ट संत कहते हो, जब एक परफेक्ट संत अपने परफेक्ट चेले को तैयार करता है तो उस चेले के मन में कोई कामना नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती, कोई उपेक्षा नहीं होती। उसकी डोरी 100% प्रभु के हाथ में होती है। वो प्रभु के सुमिरन में जीता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त होता है, मानसिक बंधनों से मुक्त होता है, धार्मिक बंधनों से मुक्त होता है। उसकी नज़रों में सब गोविंद होता है, इससे नीचे उसकी सोच होती नहीं। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता है तब गुरु उसको अपना चोला दे देता है, डिक्लेयर कर देता है कि ये मेरा शिष्य है। एक संगत है, एक धर्म प्रचारक हैं, धर्म प्रचारकों में से एक को गुरु का दर्जा वो दे देते हैं। और वो शरेआम फिर कहते हैं मेरी जान इसमें है, मेरा नूर इसमें है, ये मेरा ही स्वरूप है, आपने मेरे से बात करनी है तो इससे बात कर लिया करो, इसमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। अपना आध्यात्मिक वैभव उसको देता है, अपना सारा तत्व ज्ञान उसको देता है और उसको ब्रह्म ज्ञानी बनाकर, ब्रह्मनिष्ठ बनाकर ब्रह्म में स्थित कर देता है। और वो सदा अपने स्वरूप में रहता है, भगवान के याद में रहता है, भगवान के सुमरन में रहता है। और एक दिन वो सुमरन करता हुआ, सुमरन करने के साथ मिलकर वो ही बन जाता है। ये है, इसलिए ये कहना ज़रूरी था।